2022 was the worst year in tech industry with more than 150,000 layoffs, and abhi we are in just January month of 2023 and more than 60,000 layoffs have already happened, 33% से भी ज़्यादा of last year. And आप शायद हैरान हो जाओ ये सुनकर कि still after lack of job security, still after all of these layoffs, still more than 70% of young Indians want to work in this tech industry. So what is the reality? क्यों इतनी ज़्यादा hype है? Let's talk about the harsh reality जो आपने कभी सुनी नहीं हो in this video. So start करते हैं with the statement given by the CEO of these top companies जब layoffs हो रहे थे. If you read the whole statement, they basically say two things. Number one is overhiring. Indirectly or directly they are saying कि हमने 2022 में या 2021 में overhire कर लिया. Now it's time to cut. So if you look at this data for all of these top companies, ये quarterly revenue data है. Revenue हमेशा पहले straight line में smoothly चल रहा था. Tech industry was booming from last 10-15 years, हमेशा smoothly ऊपर जा रहा था, but then came COVID and there was an exponential jump. So because of COVID, everyone was using tech more than often, तो उनके पास लोग कम थे to maintain the tech, तो उन्हें overhire करना पड़ा. They had to hire first and अभी जाके उन्होंने realize किया that they overhired, तो उसे justify करने के लिए they had to cut down those jobs. हालांकि अभी revenue कम नहीं हुआ. Recession means कि आप 2 quarters में your revenue goes down, but it has never gone down for these top companies. At least कंपनी लेवल रिसेशन तो बिल्कुल नहीं हुआ एंड इट हैज़ जस्ट गॉन स्टेबल. अभी एक स्टेबल लाइन आ रही है एंड इट इज़ इनफैक्ट गोइंग अप फॉर सम कंपनीज एज वेल. Amazon जिसने सबसे ज़्यादा ले ऑफ्स किए, they went up in the last quarter, फिर भी they laid off almost 18,000 employees in 2023. So what is the reality? ऐसा क्यों हो रहा है? According to their statement, they are saying कि उन्होंने ओवरहायर कर लिया था डायरेक्टली एंड indirectly. Now they are trying to invest in other departments. अगर आप ये डेटा भी देखोगे from an ex-HR, तो layoffs अगर होते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं? So there are 3 areas जहाँ पे layoffs ज़्यादा होते हैं and there are 2 areas जहाँ पे jobs सबसे ज़्यादा safe है. सबसे ज़्यादा jobs safe है in the profit making teams and among profit making employees. अगर आप एक ऐसी टीम में हो जो कि बहुत ज़्यादा बूमिंग है, जो कंपनी को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है, योर चांसेस ऑफ लेइंग ऑफ आर मिनिमम. चाहे यू आर द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन इन द होल कंपनी, अगर आपकी टीम जैसे ब्लैकबेरी जैसी टीम है विच इज़ अ फेलिंग प्रोडक्ट, यू विल बी लेड ऑफ. अगर आप HR या फाइनेंस का पार्ट हो तो नेक्स्ट नंबर पे आप सेफ हो इन द टेक इंडस्ट्री, बट यू आर नॉट सेफ एट ऑल अगर आप इन दीज कैटेगरीज में आते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन इवेंट प्लानिंग या फिर बेनिफिट्स एम्प्लॉय या फिर आप न्यू इनिशिएटिव जो रिसर्च रैंडमली कंपनी कर रही है जस्ट टू एक्सपेरिमेंट, अगर आप उन चीज़ों में हो देन यू आर एट रिस्क. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो तो भी आप रिस्क पे हो. और मैंने वॉल स्ट्रीट जर्नल का भी डेटा देखा, उस डेटा के हिसाब से अगर आपकी स्किल सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग, plenty of places would be happy to add additional engineers, would be happy to have program managers and data scientists and others in their companies. तो भी आपके ले ऑफ के चांसेस कम होते हैं. बट इन सब के साथ भी देयर इज अ हार्श रियलिटी कि चाहे आप अगर बाय चांस अगर आप प्रॉफिट मेकिंग टीम में हो और अगर आप काम कम भी कर रहे हो तो भी आप शायद ले ऑफ हो ही ना. क्योंकि अगर आप ये डेटा देखो, अगर आप अपने ऑफिस में प्रोडक्टिव हो ही नहीं, सो इफ़ यू आर लाइक वर्किंग रिमोट, हाइब्रिड या फिर ऑन साइट, दिस डेटा टेल्स कि अभी इन 2022-2021 बिकॉज ऑफ रिमोट वर्क एंड बिकॉज ऑफ हाइब्रिड एनवायरनमेंट, एम्प्लॉय इंगेजमेंट हैज़ डिक्रीज फ्रॉम 32 to 34%. मतलब जितना लोग प्रोडक्टिव होते थे ऑफिस में उतना वो प्रोडक्टिव घर में बिल्कुल भी नहीं है. सो प्रोडक्टिविटी हैज़ गॉन डाउन एंड बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी देयर इज अ लॉस ऑफ $7.8 trillion अकॉर्डिंग टू 2022 रिपोर्ट. सो ये भी एक हार्श ट्रुथ है. अगर आप बहुत हार्ड वर्किंग हो एंड इफ़ यू आर इन अ नॉट प्रॉफिट मेकिंग टीम, you can still be laid off. अगर आप बिल्कुल भी हार्ड वर्किंग नहीं हो and if you are in a profit making team, you might be sustained. So you don't know what your future is. It's completely unpredictable. Now number 2 harsh reality, मैंने पिछले ले ऑफ वाली वीडियो में बताया था कि कई इंजीनियर्स को सेवरेंस पे मिलते हैं. ले ऑफ होने के बाद 2 to 6 months तक की सैलरी मिलती है and you have less time to find a job. But reality ये भी है कि कुछ इंजीनियर्स को जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, उन्हें immediately they get fired, not even lay off, and they are given no severance pay. तो अगर आप वीज़ा पे हो in the US, you have only 2 months to find job in that case.
लोनीनेस टेक इंडस्ट्री में कहा जाता है कि आपको फ्रेंड्स बनाना मुश्किल होता है क्योंकि देयर इज एन एविडेंस कि मेजॉरिटी ऑफ टेक इंजीनियर्स आर ऑकवर्ड, एक दूसरे के साथ एक्सट्रोवर्टेड नहीं होते। एंड इसके लिए 3 रिसर्च की गई है। नंबर 1 कि टेक इंडस्ट्री आपको ऑकवर्ड बना देती है या फिर इट मेक्स यू एन इंट्रोवर्ट। नंबर 2 इज कि आप अगर इंट्रोवर्ट हो तो आप टेक इंडस्ट्री में जा रहे हो। एंड नंबर 3 रिसर्च इज कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड टेक जॉब्स एक ऐसी तरह की जॉब है जिसके कारण आपको मजबूरी में यू हैव टू बी इंट्रोवर्ट ताकि आप अपनी कोडिंग में प्रोडक्टिव हो। सो क्या सच्चाई है? सो रिसर्च प्रूव करती है कि ऑल ऑफ दीज 3 रीजंस आर वैलिड। कि अगर आप बाय चांस खुद ही इंट्रोवर्ट थे, यू माइट नॉट बी इंटरेक्टिंग और यू माइट नॉट बी लाइकिंग विद टॉकिंग टू पीपल, आपका बेस्ट फ्रेंड ही टेक्नोलॉजी बन सकती है इफ यू वांट टू स्टे होम। एंड दूसरा रीजन कि टेक इंडस्ट्री आपको इंट्रोवर्ट बना देती है, उसके भी काफी रीजंस है। इफ यू लुक एट दिस रिसर्च कि ये प्रूव किया जाता है कि टेक्नोलॉजी एक्चुअली मेक्स यू सोशली ऑकवर्ड, क्योंकि जब आप एक्सेसिव यूज करते हो टेक्नोलॉजी का, आप लोगों से ज़्यादा बात करते ही नहीं हो, तो आप भूल जाते हो कि उनके साथ आपको आई कांटेक्ट भी बनाना पड़ता है। आप भूल जाते हो कभी कभी अपने टेक में खो के कि आपको अपना पॉस्चर भी सही रखना पड़ता है। तो आपका पॉस्चर ऑलमोस्ट परमानेंटली खराब हो जाता है, जिसके कारण आपकी सोशल एबिलिटीज कम हो जाती हैं। नंबर 3 पॉइंट, क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए आपको इंट्रोवर्ट होना बहुत ज़रूरी है? बिकॉज काफ़ी लोग सोचते हैं कि कोडिंग में अच्छा होने के लिए यू हैव टू स्पेंड आवर्स एंड आवर्स looking at the project, looking at all the possibilities। तो उस जोन में जाने के लिए you have to disconnect from the social world, disconnect from all the people you know। तो इस कारण कभी आपको लगता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में घुसने के लिए टू गो डीप इनटू योर प्रोजेक्ट यू हैव टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम योर सोशल वर्ल्ड। इस कारण भी काफ़ी लोग इंट्रोवर्ट बन जाते हैं एंड दे लूज ऑन देयर सोशल स्किल्स एंड दिस फर्दर रिजल्ट्स इन लोनलीनेस, क्योंकि माना जाता है टेक इंडस्ट्री में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सफर फॉर सम काइंड ऑफ मेंटल डिजीजेस। अकॉर्डिंग टू OSMI डेटा 51% से ज़्यादा टेक प्रोफेशनल्स हैव बीन डायग्नोज्ड विद मेंटल हेल्थ कंडीशन। 71% से ज़्यादा टेक वर्कर्स मानते हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होती है बिकॉज of these mental health issues। 57% of tech industry employees also feel कि they get burned out। and इस सारे कारण का एक और रीजन है वर्क फ्रॉम होम। जब से कोविड आया हर कोई घर में काम करना चाहता है एंड जैसे मैंने आपको बताया काफ़ी लोगों की प्रोडक्टिविटी कम हुई है बाय वर्किंग फ्रॉम होम। तो उसके कारण आप पे प्रेशर और पड़ता है, बिकॉज अगर आप सोचो आप दिन में 8 घंटे काम करना चाहते थे, आप ऑफिस जाके जब आप घर आते थे यू यूज्ड टू बी कंप्लीटली फ्री, आप कभी अपना लैपटॉप भी ऑफिस में छोड़ आते थे। नाउ व्हेन यू कम होम, जब आप सोचते हो कि यार मैंने दिन में 2-3 घंटे लूज कर दिए इन टर्म्स ऑफ माई प्रोडक्टिविटी, मुझे किसी का फ़ोन आ गया, मैंने मजबूरी में आंसर कर दिया, नाउ यू आर प्रेशर टू कंप्लीट द वर्क यू हैव बिन असाइंड। आप 6 PM से लेकर 9 PM तक वो काम कंप्लीट करते हो, जो कि शायद आप 5 PM तक ही ख़त्म कर सकते थे। यू फील मोर स्ट्रेस, मोर इन अ जोन ऑफ प्रेशर देन बिफोर। अगर आप ब्लाइंड पे भी देखो, विच इज़ लाइक सोशल नेटवर्किंग फॉर ऑल ऑफ दीज टेक इंजीनियर्स, वहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने अपने मेंटल इश्यूज डिस्क्राइब किए हैं। एंड आपको पता होगा एंटी डिप्रेसेंट्स आर मेडिसिन कॉमन फॉर स्ट्रेस एक्सेट्रा। अमेरिका में 15% से भी ज़्यादा लोग अबव द एज ऑफ 18 ये मेडिसिन लेते हैं एंड टेक इंडस्ट्री में वो डेटा 5% से भी ज़्यादा है एंड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस। एंड ऑन द कॉन्ट्री साइड काफ़ी टेक कंपनीज आपको मेंटल हेल्थ के लिए भी सिक डेज देती हैं। सिक डेज आर फॉर मेंटल इलनेस एज वेल एज फॉर फिजिकल इलनेस। कोई भी तरह की इलनेस हो आप ब्रेक ले सकते हो, बट देर आर 2 काइंड ऑफ हॉलीडेज यू शुड नो अबाउट एंड वन इज पेड टाइम ऑफ, नंबर 2 इज डिस्क्रेशनरी टाइम ऑफ। दोनों के अलग मीनिंग्स हैं। नंबर 1 इज कि आपको फिक्स डेज मिलेंगे, जैसे कि साल में 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन, डिपेंडिंग ऑन विच कंपनी यू वर्क फॉर। जैसे गूगल ने अभी 15 से 20 डेज कर दिया और कुछ कंपनीज ने अनलिमिटेड PTO डेज कर दिया। आपको लगता होगा अनलिमिटेड PTO डेज कितनी मैजिकल चीज़ है, आप जितनी मर्जी छुट्टियां ले सकते हो। आप चाहो तो 6 महीने काम कर सकते हो, 6 महीने छुट्टी पे रह सकते हो, बट रियलिटी इज यू हैव टू टेक एन अप्रूवल। आपको लगता होगा टेक इंडस्ट्री में अनलिमिटेड छुट्टियां मिलती है, बट रियलिटी इज ऑपोजिट, क्योंकि जब आपको अनलिमिटेड हॉलीडेज मिलती हैं यू आर एबल टू टेक फार लेस जब आपके पास फिक्स नंबर होता था। क्योंकि रिसर्च ये प्रूव करती है जब आपके पास अनलिमिटेड होती है आप छुट्टियां तभी ले पाते हो जब आपके आसपास लोग, आपका मैनेजर, आपके टीममेट्स, अगर वो छुट्टियां लेते हैं तो ही यू आर टेकिंग टाइम ऑफ। अदरवाइज यू फील pressured in your mind to take off because you think कि you will be becoming the least productive person in your team and you will never be able to take time off. But when you had fixed time off, if you do not take time off you will lose that vacation। and on the other hand when you have unlimited pay time off, आप सोचते हो कि आपके पास unlimited कभी भी ले लेंगे, पर आप रियलिटी में कभी ले ही नहीं पाते। अगर आप एप्पल का iPhone 10 वाला कीनोट देखोगे, इन दिस डेमो आपने नोटिस किया होगा इट फेल्ड एंड दिस वॉज एप्पल 5 years ago। अगर एप्पल जो अपनी टेस्टिंग थरली करता है, दे फेल्ड इन फेस आईडी एंड ही वॉज स्वेटिंग व्हेन द डेमो फेल्ड। आप इमेजिन नहीं कर सकते जब टेक इंजीनियर्स अपनी एप्स टेस्ट करते वक्त
डेमो करते हैं दे फेल एज वेल. जो प्रेशर पड़ता है व्हेन देयर कोड इज नॉट वर्किंग, इट इज़ अनइमेजिनेबल. आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है एंड यू हैव सो मच स्ट्रेस बिफोर योर प्रेजेंटेशन. एंड इसके लिए देयर इज अ सोल्यूशन कि आपको हमेशा अपनी प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करनी चाहिए. एप्पल अपनी प्रेजेंटेशन अभी कोविड खत्म हो गया फिर भी वो रिकॉर्डेड ही डाल रहे हैं. क्यों? बिकॉज दे नो दैट प्रेशर कम पड़ता है when you show recorded demos. Google, Apple, everyone is showing recorded demos these days and उसका भी यही रीज़न है which is due to mental health. आप स्ट्रेस में कम रहते हो when you are not presenting live. Another reason of anxiety is burnout. आप टेक इंडस्ट्री में सोचते हो कि अगर आपको बड़ा बोनस चेक चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा. ज़्यादा काम करना है तो आपको बाकी लोगों से ज़्यादा काम करना पड़ेगा. हम बचपन में अगर मार्क्स लेना चाहते थे, आप सोचते थे कि मुझे शर्मा जी के बेटे से ज़्यादा मार्क्स चाहिए. वैसे ही टेक इंडस्ट्री में होता है. आप कभी भी सोचते हो आई वॉन्ट टू बी द मोस्ट प्रोडक्टिव पर्सन इन द टीम एंड यू फील लाइक कि आपको हर एक को देखना है, वो इतना काम कर रहा है तो मैं उससे ज़्यादा टिकट्स लूँगा एंड यू गेट बर्नड आउट. ये क्यों होता है? बिकॉज आपका गोल हमेशा होता है दैट यू वांट टू गेट प्रमोटेड फास्ट, यू कैन वांट टू गेट द बिगेस्ट बोनस चेक, बट द रियलिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट. अगर आप ये टेड टॉक देखोगे, Very comforting assumption if you're a CEO paying yourself $50 million a year, but paying your workers poverty wages. अगर टेड टॉक तो छोड़ो, अगर आप सुंदर पिचाई की सक्सेस स्टोरी भी देखोगे, एवरीवन सेज स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क. अगर आप सुंदर पिचाई की आपने सक्सेस स्टोरी देखी होगी, क्योंकि सुंदर पिचाई ने प्रिडिक्ट किया था कि अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर में अगर गूगल सर्च सिर्फ एक छोटा सा पार्ट रहेगा साइड पे, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर अपना खुद सर्च इंजन बना लेगी. तो उसको बीट करने के लिए सुंदर पिचाई ने आइडिया दिया टू मेक देयर ओन ब्राउजर. And that idea gave Google one of the biggest success. Sundar Pichai might not be the hardest person working. Sundar Pichai might not be the smartest person, but he was powerful enough to negotiate. People are not paid what they are worth. They are paid what they have the power to negotiate. ये TED Talk भी यही कहती है कि if you are powerful to negotiate your opinions and if your opinions work, you will be successful. आप चाहे जितना भी हार्डवर्क कर लो, अगर आपको नेगोशिएशन नहीं आती, अगर आपको अपनी नेट वर्थ बतानी नहीं आती टू द कंपनी, you will not be able to be as successful as you want to be. So basically as an engineer, चाहे आप 100 tickets complete करो, चाहे आप 100 hours काम करो, if you do not know how to negotiate and tell the company your worth, you will never be listened and you will not be able to make a huge impact. So that is the harsh reality. आप CEO की एग्जांपल दे दो. हालांकि अभी in this year, सुंदर पिचाई, टिम कुक, they have gone through up to 50% salary cuts इस recession के कारण in tech. बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में CEO इतना बड़ा पे कट नहीं लेते. मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ को पे कट सहना पड़ता है. जब कंपनी ज़्यादा ग्रो करती है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट CEO को होता है एंड पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स को. एम्प्लॉय को परसेंटेज वाइज उतना नहीं होता. उन्हें बोनस फिक्स अमाउंट तक एक बैंड सेट किया जाता है कि इस पोजीशन के लिए इतनी ही सैलरी मिलेगी, इतना ही बोनस मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा. एंड इसको बीट करने के लिए आपको कंपनीज में बढ़िया से बढ़िया पर्क्स दिखेंगे, जैसे फ्री फूड. आपने देखा होगा अश्नीर ग्रोवर इज गिविंग मर्सिडीज अगर आप उनकी कंपनी में 5 साल के लिए काम करते हो. एंड ये पर्क्स क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि आपको शायद पता ना हो कि अगर आप टेक इंडस्ट्री में 1 साल, 2 साल या फिर 6 महीने में काम कर लेते हो ना ग्रेजुएट होने के बाद, आपकी वैल्यू टेक इंडस्ट्री में 3x हो जाती है. क्योंकि अगर आप इमेजिन करो, एप्पल, फेसबुक, गूगल, किसी भी कंपनी को अगर हायर करना है, इफ़ दे सी अ टैग, कोई भी कंपनी का टैग हो, आपको हायर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे. क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि ही और शी और देम आर एक्सपीरियंस. किसी भी आप जेंडर के हो, यू आर एक्सपीरियंस बाय क्रिएटिंग अ ब्रांड नेम ऑन योर रेज्यूमे. और इसके कारण जब आप एक कंपनी स्विच करते हो, आप की सैलरी 2x होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. पर अगर आप सेम कंपनी में रहते हो, आपके 10 या 20% ही ग्रोथ होती है. इसी कारण काफ़ी कंपनी के CEOs आपको बड़े पर्क्स देते हैं, सच एज मर्सिडीज एज ऑफर्ड बाय अश्नीर ग्रोवर फॉर हिज स्टार्टअप. सो ये रियलिटी है कि आप अगर स्विच करो, आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो इफ़ यू कीप स्विचिंग एवरी 2 years. बट मेजॉरिटी ऑफ इंजीनियर्स जॉब सिक्योरिटी के लिए एंड दीज पर्क्स के लिए स्विच नहीं कर पाते. एंड अगर वो स्विच कर भी लेते हैं, उससे भी एक प्रॉब्लम आती है एंजाइटी की. बिकॉज जब आप स्विच करते हो, आप सोचते हो कि यार यू आर द डम्बेस्ट पर्सन. कहना नहीं चाहिए, बट यू फील लाइक, क्योंकि जब भी आप टेक इंडस्ट्री में, चाहे आपके डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, ग्रेजुएट होने के बाद आपके जितने भी क्यों ना स्ट्रांग हो, जब भी आप कोई भी नई टेक्नोलॉजी पे काम करते हो, एंड्रॉयड, iOS, जब भी आपको एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी पे भेजा जाता है, यू फील लाइक यू डोंट नो एनीथिंग. बिकॉज टेक इंडस्ट्री इज सो इवॉल्विंग. और आपको लगता है कि एक चीज़ अगर आपने सीख ली, दूसरी चीज़ आपको शायद बिल्कुल भी ना आती हो. एंड उससे इतना स्ट्रेस मिलता है. जब चीज़ें सीखने की बारी आती है, आपके पास डेडलाइंस होती हैं. एंड दैट प्रेशर ऑल्सो अफेक्ट्स ऑन योर मेंटल हेल्थ. नाउ लास्ट हार्श रियलिटी इज अबाउट सैलरी. अगर आपको गलती से पता चल जाता है कि आपका टीममेट
आपसे ज़्यादा कमा रहा है बट आपसे कम काम कर रहा है, यू विल बी मेंटली अफेक्टेड टू, बिकॉज यू विल रियलाइज कि आपने नेगोशिएट नहीं किया अच्छे से व्हेन यू वर ज्वाइनिंग इन दिस टेक इंडस्ट्री। अगर आप स्टार्टअप्स में काम करते हो, जैसे हरकीरत ने बताया अबाउट हिज 4 करोड़ पैकेज, सेम कंपनी में उसी पोजीशन पे एक इंजीनियर हो सकता है जो कि 3 करोड़ कमा रहा हो। सो ये डिफरेंस जब खुद अपने इंजीनियर्स एक टीम में देखते हैं, दे फील रियली सैड एंड दे क्रिटिसाइज देमसेल्व्स कि उन्होंने नेगोशिएट ऐसा क्यों नहीं किया। एंड हालांकि ये चीज़ें बड़ी कंपनीज में नहीं होती, बिकॉज मैंने आपको बताया बड़ी कंपनीज में बैंड्स होते हैं कि इस रेंज से ज़्यादा नहीं मिलेगा, पर फिर भी आपको इंजीनियर्स मिल जाएंगे जिसके 10, 20, $30,000 या फिर 5 लाख तक आपको सैलरी में डिफरेंसेस दिखी जाएंगे, और या फिर उससे भी ज़्यादा दिखी जाएंगे इन द सेम टीम। दैट ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू द सेम पॉइंट, योर सक्सेस इज नॉट ऑन योर हार्ड वर्क स्किल्स या फिर स्मार्ट वर्क स्किल्स, इट्स ऑन योर नेगोशिएशन स्किल्स, जो कि स्मार्ट वर्क में आ जाता है। आप कितना अपने राइट्स के लिए फाइट करते हो एंड प्रूव योर पॉइंट, दैट मेक्स यू मोर सक्सेसफुल देन योर हार्ड वर्क। हालांकि नो डाउट हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी है, बट एक्सीड करने की भी एक लिमिट होती है। अगर आपको 3 टास्क दिए, अगर आप 100 करने लग जाओ, then you will be obviously burned out, and उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना आपके स्मार्ट वर्क का होगा। So try to be calm, don't get affected by salary। अगर आप ये डेटा भी देखो सैन फ्रांसिस्को वर्सेस टेक्सास सैलरी का, आपको फिर से लगेगा कि यार सैन फ्रांसिस्को की सैलरी बेटर होगी, $165,000 और टेक्सास की 120, ये जो करोड़ों में पैकेजेस दिखते हैं। बट हाँ, अगर आप ये वोटिंग देखो तो सैन फ्रांसिस्को, सिलिकॉन वैली से बेटर सैलरीज लोग सोचते हैं कि टेक्सास में है, क्योंकि वहाँ पे स्टेट टैक्स कम है। सो डू नॉट गेट टू हाइप्ड अप। अगर सैलरीज करोड़ों में, इसका मतलब ये नहीं कि आपके हाथ में भी करोड़ों ही आ रहे हैं, आप अफोर्ड भी चीज़ें कम कर पाते हो व्हेन सैलरीज आर सो हाई। सो डू इवैल्यूएट द कंप्लीट पिक्चर। सैलरी हर चीज़ नहीं होती। जॉब में सेटिस्फेक्शन, आपके जब गोल्स कंप्लीट होते हैं, जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, दैट इज़ ऑल्सो लॉट। अगर आपको पता चल जाता है कि आपके साथ जो लोग हैं आपसे कम कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा कमा रहे हैं, डोंट गेट अफेक्टेड। आप सोचो कि मैं अपना काम सेटिस्फेक्शन से कर रहा हूँ। अगर मेरी लाइफ बैलेंस्ड है, एक ना एक दिन आपको ग्रोथ मिल ही जाएगी अगर आप अपने ओपिनियंस एंड अपनी नेगोशिएशन स्किल्स को आगे लेके जाओगे। सो दैट विल बी द कंक्लूजन। हाँ, टेक इंडस्ट्री इज़ अमेजिंग, नो डाउट आपको बाकी इंडस्ट्री से ज़्यादा पर्क्स मिलते हैं, बट देर आर सम कॉन्स एज वेल। सो अगर आपको टेक इंडस्ट्री के लिए एम करना है, यू कैन। ChatGPT is not going to replace you, it is definitely helping in the industry। आपको टेक इंडस्ट्री में ChatGPT आपकी काफ़ी टास्क ऑटोमेट करने में हेल्प कर सकता है। अगर आप Microsoft Visual Studio खोलोगे या VS Code खोलोगे, वहाँ पे ChatGPT की एक्सटेंशन आ गई है जो कि आपके कोड में काफ़ी काम कर सकती है, आपका काम काफ़ी हद तक आसान हो गया है। बट यू हैव टू बी स्मार्ट, यू हैव टू पुट इन द आवर्स टू लर्न the technology if you want to be in tech। And now finally talking about जो भी लोग वीज़ा पे हैं, for example me on F1 वीज़ा, जो भी लोग H1B वीज़ा पे हैं, वो कैसे affected है, how they are getting affected because of layoffs। So currently number one shocking update for all of us is 2023 there will be no green card filing। Part of the process is PERM, PERM, which is basically filing for your permanent residence, जिसके साथ आपका ग्रीन कार्ड बाद में फाइल होता है। बट दैट विल बी कैंसल्ड, अनाउंस्ड बाय गूगल एंड ऑल ऑफ दीज टॉप कंपनीज, एंड द रीजन इज बिकॉज व्हेन लेऑफ्स हैपन, बिकॉज आप ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल ही नहीं रहते। सो पर्म प्रोसेस सेज कि आपको प्रूव करना पड़ेगा, आपके एम्प्लॉयर को प्रूव करना पड़ेगा दैट यू आर यूनिक एंड आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता बाय अ यूएस सिटीजन। पर जब लेऑफ्स होते हैं, आपको रिप्लेस करने वाले यूएस सिटीजन इंक्रीज बिकॉज ऑफ द फैक्ट। सो इसके कारण आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं हो पाता एंड आप इस साल के लिए एटलीस्ट परमानेंट रेजिडेंस के लिए फाइल नहीं होगे, एंड सेम इज द केस फॉर मी। सो डोंट वरी, कहा जाता है ना कि जो भी होता है अंत में सब सही हो जाता है। सो आई होप एनीथिंग दैट हैपेंस इन द एंड एवरीथिंग इज ऑल राइट विद ऑल ऑफ अस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।